नाम है। इसी करके वो एक तो अनेक बन गया। जिस तरह तुसी देखते हो कि सूरज एक होता है, सुप्रभातम समय जब तुसी देखोगे लालिमा स्मृति पहला आती है सूरज को, उस तो बाद सूरज निकलता है, फिर समझ आएगी हजार ही करोड़ा जो किरणा निकल दिया बड़ी दिखती है, लेकिन वो सूरज की है बोलो एक है, लेकिन करोड़ा ही जो किरणा निकल रही है प्रकाश की। इसी तरह परम पिता परमात्मा एक ओंकार है, वो एक ब्रह्म रूप है, और उसने जो अनेक ही प्रकाश रूप अंश जीवात्मा जड़िया असी कुसी जितने भी 84 लाख अचर प्राणी है, ये सब उसका ही अंश है। इसी करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्लोक आया है, एक नूर को सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। इनु तू भला कह रहे हैं कि मंदा कह रहे हैं, क्योंकि उतर उसका ही स्वरूप है। किस नाल तो विवाह जड़ा है विरोध करता है, किस नाल तो नाल प्यार करता है, किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चालन हार। इस करके जरूरी है कि शरीर ਨੂੰ भी समझो, शरीर के जीवन ਨੂੰ भी समझो, पर तुसी कदे गलती नहीं करोगे, किसी का विरोध नहीं करोगे। जिथे विरोध करते हैं उत्थे सानू अज्ञानता नजर आ रही, उहदे बिना कुछ है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सनातन धर्म को मनन वाले जड़े हिंदू धर्म के जो कहन की सनातन धर्म ही है, दूसरा धर्म है ही नहीं, ਇਹਦਾ मतलब अज्ञानता है। इसी तरह सिख धर्म में कहे कि सिख धर्म ही है, दूसरा है ही नहीं, ਇਹਦਾ मतलब ज्ञानता है। जो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲ ਸਾਰਸ ਬਾਣੀ कह रही है, सत शास्त्र कह रहे हैं कि परमात्मा एक दो अनेक रूप ਵਿੱਚ है, फिर केदा तुसी विरोध करते हो, फिर जे करते हो और फिर उसका ही विरोध करते हो, वाहिगुरु का विरोध करते हो, राम का विरोध करते हो, कृष्ण का विरोध करते हो, अल्लाह का विरोध करते हो, ईसा मसीह का विरोध करते हो, गॉड का विरोध करते हो। इसी गल को जब ਅਸੀਂ समझ लवांगे तब फिर की है, फिर ये लैंड अंदरों अपने आप ही अंदर अंतःकरण तो साढ़े पे निकल आती है। सब कुछ तेरा जी, मैं कुछ नाही, मैं कुछ नाही, है सब कुछ तेरा जी, मैं कुछ नाही, मैं कुछ नाही, है सब कुछ तेरा जी, मैं कुछ नाही, मैं कुछ नाही, है सब कुछ तेरा जी, मैं कुछ नाही, मैं कुछ नाही। पर अंदर नहीं आती है, अंतरात्मा चिपटती नहीं है। मैं भी सौखा होके बोली जाता है सब कुछ तेरा है। जिस वे असी चरितार्थ करते उस गल को कटती नहीं है। की कहते अंदर की होता है, अंदर की हो रहा है सब कुछ मेरा ये, तो कुछ नाही, तो कुछ नाही। तो कौन होता है? मैं। प्रिय बंधु, जिस वे मैं हाँ उत्थे परमात्मा दा, उत्थे परमात्मा की खुशी, परमात्मा का जो आशीर्वाद है वो इस जीव को नहीं मिलता। यही कारण है, यही कारण है सब तो ऊंची सूची करती है। अपने आप को सिलेंडर कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो। बड़ा सरल रास्ता है। ज्ञान हमारे कठिन है, उपासना हमारे कर सकते हो। सौखा लगता है, लेकिन ये पुण्य प्राप्ति है। तो बात ये कहो कि मैं मोक्ष की पद की प्राप्ति कर लेनी, इम्पॉसिबल टू से दैट, असंभव। भूगोला भविष्य की एक कर्म है, कर्म के बदले तुसी पुण्य चाह रहे हो, मिल जाएगा डेफिनेट, पक्का। कर्म करोगे मिलना उसका पुण्य, कर्म चंगा कर दे उसका सुख मिलेगा,
और कर्म माड़ा कर दो तो फल दुख मिलेगा, सीधा ही सार है। और कर्म जे निष्काम कर्म करोगे फिर तुसी मुक्त हो जाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान। निष्काम कर्म, नेकी कर, बोलो भाई, नेकी कर कुएं में डाल। ढोरा ना पिट की मैंने लख दान किया है, मैं लंगर लगाया, मैं किया है, मैं किया। और फिर वही गल आ जाती कबीर जी का श्लोक है, कुछ है सब कुछ तेरा जी, मैं कुछ नाही, मैं कुछ नाही। है सब कुछ तेरा जी, मैं कुछ नाही, मैं कुछ नाही। है सब कुछ तेरा जी, मैं कुछ नाही, मैं कुछ नाही। है सब कुछ तेरा जी, मैं कुछ नाही, मैं कुछ नाही। शास्त्रीय गल कह रहा है, जिथे गुरबाणी कह रही है उसे शास्त्रीय गल कह रहा है कि मनसा, वाचा और कर्मणा। हमने ना मेरी गल पर, क्योंकि टाइम में ज्यादा नहीं लगाना, थोड़े को भी टाइम नहीं, मेरे को भी नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि 5 साल बाद आएंगे तो फिर टाइम लगा है। लेकिन थोड़ा समझना, मनसा, वाचा, कर्मणा, ये तीनों ही होने चाहिए, तब तो हमें फल मिलेगा। मनसा, मनसा का होता है मन में है जो वही बड़ा बाहर आना चाहिए, और जो मन में है वही जुबान पे आना चाहिए। वाचा, वाचा मैंने बोलना, और जो वाचा मैंने बोलिया है वही करके दिखाओ। लेकिन सिद्धिना दे फेल हो जाते हैं, मन में साढ़े कुछ होना और ते मुख दे नाल ਅਸੀਂ कुछ और बोलते हैं और कर्म कुछ ਅਸੀਂ ਹੋਰ कर जाते हैं। कि तीनों के बीच बहुत बड़ा अंतराल है। जे तीनों एक जगह पे तुसी संजो लोगे, जो मन में है वही वाचा मैंने मुख ते आवे, और जो मुख से किया गया वही करे, तो फिर कोई ज्यादा तप जप करने की जरूरत नहीं, तुसी सदगृष्ट ही सफल हो सकते हो। मनसा, वाचा, कर्मण, जो मन चाया वो बाहर मुंह तो बोलो, मुंह तो बोलिया हुआ, वो कर्म वही करो जो तुसी मन तो बोले हैं। असी मन कुछ और रखते हैं, मुंह नाल कुछ और कहते हैं, और फिर क्रिया कुछ और करते हैं। इसी करके सानू अपना ही कर्म सानू जेड़ा है वो विनष्ट कर देना है। इस करके जरूरी है कि जीव अंश के जेडे 5 लक्षण ने, मैं उन्होंने फिर होते पालन कटा रहा है। जिहदे च अज्ञानता है वो जीव है। अज्ञान का मतलब होता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने उसके बारे नहीं पता, मैंने परमात्मा बारे नहीं पता कि किस तरह मिलना उन्हें। लेकिन वेद और शास्त्र गुरबाणी ढोरा देते हैं कि वो उन्हें कोई बाहरों नहीं आना। बड़ी हैरानगी की गल है, बाहरों नहीं आना उन्हें, तेरे अंदर ही है। तेरी अंश जो है परमात्मा का अंश है, लेकिन उस अंश के नाल, उस बूंद रूप अंश के नाल महासागर सुख जोत के नाल जोड़ना है। बस यही गल है। बोलो नदीश। वो महासुख सागर क्या है? वो परमेश्वर का नाम है, शब्द है, मंत्र है। और वो नाम भी कहते हैं, वो मंत्र भी कहते हैं, वो शब्द भी कहते हैं, वो अमृत भी कहते हैं। और सिख पंथ अमृत कहते हैं, अमृत छकना। अमृत छकना का मतलब है नाम लेना, शब्द लेना। और हिंदू धर्म से नाम शब्द कहते हैं मंत्र लेना, होना भी यही अर्थ है। नाम लेना, मंत्र लेना, शब्द लेना और अमृत छकना, एक कायवाची शब्द है भाई। असी पत्ते, डालियां और पेड़ नहीं गिरने, असी फल खाने हैं, पावरक असी सारस वस्तु ग्रहण करनी है। आसार संसार के सार वस्तु है परमेश्वर का नाम, और वो असी ग्रहण करना है। बोलो गुरुदेव भगवान। इसी करके कबीर जी ने बहुत सरल रास्ता इस श्लोक दसिया है कि तुसी अपने आप को सिलेंडर कर दो, समर्पित कर दो। समर्पित मैंने जो मन में है वही कर, उनका मुक्ति आवे। मन छुपा के ना रखो। कहता रहे कि मैं कुछ नहीं हूं,
लेकिन जब हम छेड़ा-छाड़ करते हैं तो बड़ा आगे निकल दिया है। कह देते हैं कि सब महाराज को हटाइए। मैं एक बार लुधियाने करके बोला प्रदाख्या होते कि रात को सत्संग हो गया से होते ही प्रसंग चलिया तो बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान जी का सत्संग सुन ले आते, बहुत सारे मेरे वर्गे आते कहते चलो लंगर ही मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे आते ने जिन्हें कहते मेला मेली कर लांगे। ये अपने मन में क्या है, लेकिन उन्हें कुछ सूझवान व्यक्ति बैठे सत्संग सुन रहे हैं इसी टॉपिक में कह रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा, लेकिन ये मानिस जो मसीह मन को फुरना होया उस मसीह अपने जीवन चुकाए। तो सवेरे उठ के किसी ने कहा सी नाश्ता करने चले गए और गेट बढ़ते सारी एक बच्चा पढ़ के आया मेरे आगे और बच्चा होना इसी घर वाले का। तो मैं और कुछ बैठा, मैं क्या भी ये बच्चा किधर है, बड़ा मुस्कुराने लग गया। मैं कभी किधर है, थोड़ी रात ही सस्तु हो गया, वह भी नहीं कह सकता तेरा है तो हटा है, ये आप व्यक्ति को इसी कहते जी तो हटाई है, ये मकान को हटाई है, ऐसा कुछ जो किसी महाराज को हटाई बाहर नहीं पड़े। लेकिन किसी जानकार को किसी कह लोगे हो सकता और ना करे श्रमदेव भी ऐसा ना आ जाए कि चल मेरा विकल्प है। ये सीधे बात का नहीं मानते हैं, अंदरों कुछ हो है बाहरों कुछ है। मैं तो उन क्या नहीं भी 10 दिन की था बच्चा है, कहते तुझे जानते ही हो, मैं कह नहीं 10 बोल के 10 कहते जी बस तुझे जानते हो, मैं रात सत्संग सुनिया तुझे जानी जानो, मैं कहा तो मेरा जो है जानी जानता मैं यहाँ इस करके यहाँ मेरा कल तू ये कह रहा है कि तू हटा नहीं है मेरा ही है कि जब मैं को हटा के तो तुझे मैं लेना नहीं लूँ, क्योंकि मैं आज रात सत्संग सुनिया है, मैं कहीं नहीं सकता तो हटा, और जब मैं तू हटा कहूँगा मैं लेना नहीं फिर। आम सच मसीह व्यवहार का ला करके ओली पट्टी मेस कर देंगे। मैं बड़ी मोटी भाषा से कह रहा हूँ। गुरबानी को ग्रंथ साहब शुरू कर रहे हैं, आद सच दुराद सच है भी सच नानक होसी भी सच, और हिंदू धर्म साहब सत्यम क्रिया सत्यम क्रिया, सत्य ही परमात्मा का रूप और असी सत्य के नाल जुड़ांगे तो असी सत्य स्वरूप बन जावांगे। सत्य स्वरूप यह परमेश्वर का नाम और परमेश्वर का जो तेज पुंदा शरीर साकार रूप साढ़े चाहते हैं। दसों गुरु बन के इस धरती पे आए हो, राम और कृष्ण बन के आए, मोहम्मद बन के आए, ईसा मसीह बन के आए, अनेक अवतार हैं हिंदू धर्म के 24 अवतार में 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता जिन्हों के नाम ही तुसी असि नहीं जानते, पर उन्होंने एक अंश जिहड़ा जिस तरह की जिन्हें तप किया जप किया उन्होंने दुनिया की पूजा होना, और जिन्होंने आप नहीं आप रूप खुदाया केवल उन्होंने ही अगे रखा वो परमात्मा स्वरूप हो गए। बोलो परमेश्वर। इसका यही श्लोक के ऊपर मैं तमकीन कर रहा बार बार, मैं कुछ नहीं है सब कुछ तेरा जे, मैं कुछ नहीं है सब कुछ तेरा जी, मैं कुछ नहीं है सब कुछ तेरा जी, मैं कुछ नहीं। कितना बड़ा रहस्य क्या इस श्लोक के, मैंने तकरीबन मैं 12:15 बजे शुरू हो गया से श्लोक देते व्याख्या कर रहे हैं, एक वचन वाला है पौना घंटा बनता है, लेकिन मेरा फोकस है कि तुसी अपने जो अंदर है मनसा जो मानते हैं वो बाहर रखो, पर जमाना नहीं रहा होता, बहुत खतरनाक जमाना है। मानते बच्चे तुसी सच बोलोगे तो सच को धारण करोगे तो बड़ा भाई आ जाएगी। कई बात तो घर जाने कहना पड़ा भी तू सच बोलना लग गया तो भूखे ना मरना, ये तू की करना है। झूठ हसी रस मलाई की तरह खाने, गुरु महाराज क्या करते सी, सच कहे ते भामड़ मचदा है, समझते हो बड़ी
एक पंजाबी भाषा बोल रहा, मैं कोई संस्कृत नहीं बोल रहा, ना कोई और भाषा बोल रहा। सच कहे तो भामड़ मचता है और झूठ के ना कुछ बचता है। जे झूठ कहो तो बड़ा मोटा कोई आदमी कहता भी हाँ भी आदमी है। आज ये समाज में जिस तरह का माहौल बन गया, और जे सच बोलो तो और करते ही वो नाराज हो जाते। क्या करें? कोई बेचारा गरीब आदमी से उन्हें किसी सेठ तो कर्जा ले लिया और कर्जे पर कर्जा लेना रहा, वापस नहीं किया। उन्हें बहुत बार स्नेह देते भी तेरा कर्जा हो गया, अपना टाइम जरा टाइम नाल दे के जाता ना अपना वापस कर, ब्याज लगाता बेचारे थे वो दब गया, वो लुकदा छिपता रहा। लेकिन एक दिन सेठ ने सोचा कि मैं देखिए वो सामने आ गया तो की होएगा। अचानक होया कि सेठ ने मन चाया कि चलो आप ही जाना, मैं उन्हें घर उन्होंने आना नहीं है। घर गया, घर का दरवाजा सी फुटिया होया थोड़ा बाहर, टूटी फुटी चार दीवारी से दरवाजा, उन्हें जो चीखा सी एवं को देखना से उन्हें आवाज मारी तो कोई नहीं बोलिया। चीखा जो देखना है तो अंदर जरा बालक छोटा थोड़ा दस होश वाला बालक से थोड़ी मरण 10 साल का, तो उन्हें सेठ की आवाज पहचान दी। मेरी बात बोलिया बेटा बेटा वो जरा बाहर आदमी है ना, उन्होंने कहने घर नहीं है। बच्चे ने जो किया वो जाके भज के जाके उन्हें दरवाजा तो उन्हें खोलिया नहीं, और मैं चीखो से बोलिया बेटे बेटे गल सुन, तेरा बापू घर है? और सेठ जी ने कहा बेटे गल सुन, तेरा बापू घर है? कहते बापू मैनू ये कहना है जो कहते घर भी है। बच्चे का हृदय कटल बड़ा पवित्र होता है। असि उन्हें अंकित कर देने कर्म मारे, और संस्कार बचपन में जो तुसी दे देते हो वो परिपक्व हो जाते हैं, वो बिल्कुल उगड़ जाते हैं, उन्होंने तो फिर हटता नहीं। और तू आप उन झूठ बोल रहे हैं स्वार्थ है बस, लेकिन वही स्वार्थ तू कर रहे हैं। बड़ा होएगा वो तेरे नाल भी झूठ बोलेगा, फिर तू कहेगा कि तू झूठ बोल रहा है, वो कहेगा तू ही सिखाया, मैंने नहीं सिखाया। असि अपनी स्वार्थ की सिद्धि वास्ते झूठ बोलते हैं, और झूठ का कीता हुआ तामिया मान जो कुछ अर्जित करते हो इकट्ठा करते हो वो आर्टिफिशियल है, वो सदाई रहने वाला नहीं। कुछ समय के लिए हो सकता है तू सोचता है मैं पैसा का इकट्ठा कर लिया या पद प्राप्त हो गया, लेकिन 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सच सच है और सच ही परमात्मा का रूप है। और सच परमात्मा का रूप क्या है? वो है शब्द नाम मंत्र अमृत। और शब्द भी कहते हैं, और वो नाम भी कहते हैं, और वो अमृत भी कहते हैं, और ही सतगुरु कहते हैं। बोलो बंदी छोड़, शब्द का नाम ही सतगुरु है। ध्यान देना, सतगुरु शरीर को नहीं क्या। बहुत सारे सोचते हैं सतगुरु शरीर है, ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। नो नेवर। गुरबानी के वेद और शास्त्र का कथिन है सतगुरु नाम है शब्द का, मंत्र का, अमृत का। जो अमृत छकया है वही सतगुरु है, जो नाम लिया वही सतगुरु है, जो शब्द लिया वही सतगुरु है। ये प्रायवाची शब्द है भाई, इस करके जरूरी है असलियत को समझो, असलियत के नाल जुड़ो, और असलियत को समझोगे फिर तुसी किसी को पराया नहीं समझोगे, ਤੁਹਾਡੇ अपने ही सारे बन जाएंगे। पराया समझते सी जिन्हों, दुश्मन समझते सी जिन्हों, और ਤੁਹਾਡਾ मित्र बन जाएगा, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई नजर ही नहीं आएगा दूसरा। आओ एक मेरे अगे लाइन आ गई, तुसी सुनिया होगा कई बार। एक भाई कन्हैया दा लाइन है गुरुआ दे लिए, ना जिससे बगाना जी, ना कोई वैरी जी, ना कोई वैरी, ना जिससे बगाना जी, ना कोई वैरी जी, ना कोई वैरी, ना जिससे बगाना
किसे बगाना जी, ना कोई बैरी, ना कोई बैरी। चलो असी असलियत नाल जुड़ जाते हाँ कि साडा कोई ना दुश्मन है, बैरी है, और ना ही साडा कोई मित्र है। असी उन्हें अंश रूप में देखते हैं कि परमात्मा का ही नूर अंश है। जे मैं इहदा विरोध करता हाँ और फिर मैं उस वाहेगुरु का, राम का, रहीम का, जिस भी मत रूप तुसी मनते हो, असी उसका विरोध कर रहे हैं। इस करके विरोधाभास नहीं होना चाहिए जीवन। जे विरोधाभास है फिर असी धर्म नूं जान ही नहीं सके। असी तां कट्टरवादता दे विच फस गए। असी अपने आप को खो लिया। गंतव्य स्थान ते पहुंचना सी, असी रास्ते च ही लटक गए। और गुरुआ दी वाणी, वेद के शास्त्र और इस्लाम दी आयतां और जिन्हें भी बात ने उन्होंने मौल धर्म का मौल अंश है, सारे ही एक अंश रूप में परमात्मा का ही रूप है। बोलो बंदी शोर, सारे ही एक देही है, सब दूसरा है ही नहीं। इसी करके कबीर जी बोल उठे, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं है सब कुछ तेरा जी। जो मेरे आगे वाले रचे हुए हैं तेरा ही है, और शरीर भी तेरा है, शरीर के मन भी तेरा है, और शरीर के मन में नाल में इंद्रियां भी तेरी हैं। पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां। वेदांत शास्त्र के बारे में दसने पढ़ो कि वेदांत मत है कि साडे इस शरीर के विच मन के नाल पंच ज्ञान इंद्रियां ते पंच कर्म इंद्रियां और ज्ञान का मन है, ये भी सब तेरा ही है। बाहर भी जो है तेरा है, ये जड़ा मेरे अंदर है ये भी तेरा ही है, और ये शरीर जो बनया ये भी तेरा है। लेकिन ਇਹਦੇ बारे में मैं दो शब्द कह के वाणी में कहूँगा कि एक वचन वाला है कि वो जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर है साडा, ਇਹਦੇ बारे में कहना मैं ध्यान दिलाना पड़ा कि शरीर बनया किस तरह। माता के गर्भ में ये शरीर किस तरह बना, देखो कितना सुंदर है उन्हें हाल बनाया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਜਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੀਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਰੇਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਕਾਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ? ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਐਸ਼ਰੇਸ ਕੀ ਹੋ ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, और पहले सारे आए हैं। मैं तो नहीं ना, मैं बहुत देर बाद मिले। इस शरीर के विच की लग्या है? माता के गर्भ विच बच्चा जदों आंदा है, माता को भी पता ही नहीं कि इस शरीर किस चीज का बने। लेकिन शास्त्र कहता है पिता के राज और माता, पिता के वीर और माता के राज के नाल इस मिश्रित होने नाल ऐसी विलक्षणता एक घटना घटती है गर्भ दे विच कि पांच तत्व इकट्ठे हो जाते। पांच तत्व इकट्ठे हो जाते। वो पांच तत्व की है, वही पांच तत्व का सारा शरीर है। ये ठिगना, लंबा, छोटा, मोटा, एक जिस तरह मैं दसिया कि बजरी, सीमेंट, सरिया ये मकान बनया, इस तरह ये पांच तत्व इकट्ठे हुए हैं माता दे घर। वो केड़े केड़े ने? अग्नि तत्व, अग्नि तत्व के नाल साडा तुहाडा सब दा शरीर बनया। मैं शास्त्री गल कर रहा। और फिर दूसरा तत्व केड़ा है? जल तत्व। जल असी जो पीने, अग्नि जिहदे नाल असी काले करदे, जल तत्व नाल साडा शरीर बनया। तीसरा है वायु तत्व। वायु कहते हवा नूं, हवा तत्व। ये तीसरा हवा तत्व के नाल भी साडा सब दा स्त्री पुरुष इन्होंने शरीर बने। लेकिन होर तलस्सी जिन्हें भी शरीर धारी हैं उन्होंने पंच तत्वां नाल नहीं बनया। लेकिन मनुष्य और स्त्री और पुरुष का शरीर ही पंच तत्व नाल बनया। केवल अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व में हवा तत्व नाल साडा शरीर बनया सारे का। तीन हो गए। चौथा आकाश तत्व। आकाश के लिए देखो ऊपर पोल, पोल नाम आकाश का है। जिथे पोल होगी उत्थे आकाश होएगा। तो चौथा तत्व आकाश तत्व है, ये नाल साडा शरीर बनया।
और पंजवा तत्व है पृथ्वी, जिहदे पर असीं बैठे हैं, धरती माता। इस करके असीं धरती माता की जय भी बुलाਉਂਦੇ। देखो माँ बच्चे को जन्म देती है, 24 घंटे तक के भी रख सकती, अपने पति को कहती लै जरा फड़, या किसी भाई को या किसी होर को परिवार के बच्चे मैं फड़ना जरा थक जाए। ये माँ, इनू धरती माँ कहते, ये पर असीं रोज बैठते, सानू चुक्या है अपनी गोद, चंगा कर्म भी करते हैं, माड़ा भी फिर भी सहन करती है। लेकिन जो अतिशय माड़ा कर्म होना शुरू हो जाता है धरती माँ के पर, फिर परमात्मा दे के पुकार करती है, महाराज मैनू बोझ लग रहा है, पुण्य जीवात्मा का मैनू कोई बोझ नहीं, मैनू सुख मिलता है जो पुण्य कर्म करते हैं जेडे मेरे शरीर के, लेकिन जेडे पाप कर्म करते हैं उन्होंने मैनू बहुत बड़ा बोझ लगता है। इस करके फिर पुकार कर दी परमात्मा के कि प्रभु आओ, इस धरती के बहुत सारे अत्याचारी जीव बन गए हैं, नास्तिक लोग हो गए हैं, परमात्मा के प्रति आस्था नहीं रखने वाले हैं, सब पापाचार वृत्ति वाले हैं, पापी लोग बन गए हैं। उस वेले फिर भगवान नर रूप के इस संसार के आंदे, 10 गुरुओं के रूप में चाहते हैं, राम और कृष्ण के रूप में चाहते हैं, बहुत सारे रूप चाहते हैं, ताकि धरती माँ ने उस पाप रूपी बोझ को हल्का करे। बोलो गंगेश्वर। इस करके पंजवा तत्व पृथ्वी तत्व है। एक पृथ्वी कह दो, इनको धरती कह दो, इनको मही कह दो, एक अलग अलग प्रायवाची शब्द है पृथ्वी में। तो धरती तत्व जिहड़ा है, पृथ्वी तत्व अंश की साडे शरीर है, इहदे नाल भी जिहड़ा है साडा शरीर बनिया। हुण पंज तत्व किहड़े हो गए? अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु हवा तत्व, और फिर आकाश तत्व, फिर पंजवा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी में धरती का तत्व, लेकिन ये 4 तत्व बराबर ने इको जैसे साढ़े शरीर। जिहड़ा पंजवा तत्व पृथ्वी का है, ये 4 नालों वध है, ये 4 नालों वध है। इसी करके इंसान को मिट्टी का पुतला कहा जाता है। धरती क्या है? धरती की मिट्टी को कहते हैं, इस करके सी सारे कहने का मिट्टी का पुतला है। और शास्त्र, वेद शास्त्र की वाणी जी का जरा है मिट्टी का ही पुतला ही उच्चार करे। यो माटी का महल है, शार मिले शिर माहे, 4 शख्स कांदे धरे, मरहट कूले गामे। मरहट करे शमशान। और एक पंच तत्व जिसमें तो जीवन से निकल जाता है, जीवन से परमात्मा का रूह है, और जब निकल जाता है तो आँख खुले हुए आँख देख नहीं सकती, कान होंगे हुए कान सुन नहीं पा रहे, क्योंकि वो करंट चला गया। करंट कह दो, जीवन से कह दो, जीवन से करके ऐसी अखा नाल देख रहे हैं, अखा पैरा नाल कर्म कर रहे हैं, मन नाल सोच रहे, इंद्रिय नाल कर्म कर रहे हैं। और ये जब जीवन से निकल जाता है तो फिर की है एक पंच तत्व का पुतला रहेगा। और ये पंचों तत्व जेडे मैं गिनाए ने, ये फिर अपने अपने कागज फिर मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम रहेगा। एक पंचों तत्व किस तरह मिलते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म के द्वारा, सिख धर्म के द्वारा अग्नि विच लपेट किया जाता है। जब ये जो जीवन से निकलता है, अग्नि के नाल इनको जलाया। इस्लाम मुसलमान के द्वारा ऐनू जेड़ा है दफनाया जाता है। और फिर ये 4 तरह संस्कार होते हैं। कोई अग्नि नाल संस्कार करता है, कोई पृथ्वी दबा देता है, और कोई पानी दे छड़ा देता है। ये तीसरा संस्कार है। और चौथा संस्कार की है, कोई इसको जन्नत से देता है कि पशु पक्षी खा के वो अपनी जड़ी पोखरों में डाले उसको। ये भी संस्कार, क्योंकि 4 दाग आया नहीं ताकू सतगुर दाग। ये 4 दागा के परे है, इस शरीर को परे है परमात्मा। एक साधन मिले जिन्हें तुसी स्कूटर पे गड्डी पे बैठ के आए, उसकी कौन बजाता, इस शरीर में भी कौन परमात्मा ने नाम मिला देना है। इस करके मिला है कि परमात्मा ने मिलने वास्ते मिला है, कि आपस में मिलने वास्ते नहीं मिला। इसी करके एक 5 तत्व की होता, जब अग्नि पेट कर दिया, ये जो अग्नि अपना तत्व ले लेता है, और जल तत्व अपना ले लेता है, और वायु में आकाश, वायु में हवा तत्व जो आती है वो ले लेती, हवा लीन हो जाता है वायु तत्व। और इसी तरह आकाश में पोल,
साढ़े शरीर जे कोल ना होवे असी बोल नहीं सकते या फिर असी कुछ खा पी नहीं सकते या सांस ही नहीं ले सकते। इस करके वो कोल आकाश तक चले जाता है और जरा सब तो अंश ज्यादा पृथ्वी का है वो आकर मिट्टी का मिट्टी से मिल जाता है। पंचों तत्व अग्नि की पेटा करना सारे ही अपने अपने तत्व को फिर वापस ले लेंगे और जीवन पक्षी वो की है वेद और शास्त्र गुरबानी कहती है कि उसको फिर तरगराए दे अगे पेश होना पड़ता है और पेश होते ने कि कुछ लोग चंगा कर्म कर लेंगे उसी कहोगे चंगा कर्म करने वाले भी पेश होते हैं उन्होंने भी होना पड़ता है क्योंकि उन्होंने कौन किया है उसका हिसाब उन्हें मिलना है तरगराए ने उन्हें उठे भेजना के सुख मिलेगा और फिर जिन्होंने पाप किया उन्होंने फल मिलता है ओ पुण्य और पाप कर्म वास्ते फिर सानू तरगराए की कचहरी करना पड़ना लेकिन फिर मैं उठी जाना थानू जेडे निष्काम कर्म करते हैं सुनन करते लेकिन इच्छा नहीं करते जेडे सेवा करते हैं इच्छा नहीं करते जेडे दान करते इच्छा नहीं करते वो धर्मराज की कचहरी च नहीं जाते वो बाईपास करते धर्मराज वो कितने जाते ने वो सचखंड वासी बन जाते हैं सतलोक पहुंच जाते हैं। बोलो वंदेश्वर। इस करके आज के सत्संग मौन है सारे से है मैं शुरू इतिहासी बिना इच्छा तो सिमरन करना निष्काम पद्धति है बिना इच्छा तो दान करना निष्काम दान है बिना इच्छा तो सेवा करना निष्काम सेवा है और अति उत्तम ये कर्म उसका है जो प्राणी बिना इच्छा को ये सारे कर्म करता है। इस करके प्रिय बंधु उसी बड़े पागम वाले हो लगभग सवा घंटा तो तुसी सत्संग सुन रहे मैनू आस नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तुसी पूरी वालियां की गुरगति परंपरा अनुसार आज बड़ी खुशी हो रही है। बहुत सारी संगत इतने 5 साल तो बाद कार्यक्रम हो जा रहे मेरे ख्याल ऊपर हो गया कोरोना तो पहला होया सी कोरोना महामारी आई सी बहुत बड़ा दलितर बहुत बड़ा संकट आया सी पूरे वर्ल्ड लेकिन परमात्मा ने साढ़े ते बड़ी कृपा की लखा ही लोग हजारा ही लखा करोड़ा लोग इस धरती तो अलविदा हो गए असी फिर बच गए लेकिन शुक्रगुजार करो सानू शरीर मिल गया वापस असी इसका सदुपयोग करिए श्वास के नाल सिमरन करिए और इस शरीर के नाल मंदिर कुटिया गुरुद्वारे जिथे भी थोड़ा विश्वास करके सेवा करो और मनसा वाचा करना एक होके बर्ताव करो और अपने काम का सदुपयोग करो उसी कारगरिस्ते ही अपना जीवन सफल कर सकते हो। ऐना कुछ कहने हुए मैं थोड़ी सब की मंगल कामना करता हाँ कि तुम सारे तंदुरुस्त रहो सारे सतबुद्ध मिले और तुम सब नाल आपस वड्या का प्यार वड्या का सत्कार करो छोटिया को प्यार दो अपने जीवन सुख में व्यतीत करो यही मेरी मंगल कामना है। इसके नाल ही मैं इतने के प्रबंधकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस सत्संग हाल बनाया है और भी कुछ मंदिर की उसारी की है वो पुरानी कुटिया से गुरुआ की पूरी वाले ने उसको नवीनीकरण किया है इन्होंने और नाल कमरा इन्होंने बनाए वो और फिर शिव मंदिर का भगवान का भी मंदिर बनाया है जिन्होंने ने सारी संगता ने सेवा की है धन करके सेवा की है मन करके सहयोग किया है और वाणी करके जरा है तन करके सहयोग किया है सुरन करके सहयोग किया है। मैं सब के लिए मंगल कामना करना कि बंदेश्वर साहब जी हो सब के कृपा करना सब सुमरन सेवा और दान और अच्छे शुभ कर्म करने की शक्ति देना इन इसके नाल ही मैं एक बार फिर थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी में इतने ध्यान दे रहे हैं और सारे मिलकर जयकारा लाओ बोलो बंदेश्वर जोर ना बोलो भाई किसी का बोले नहीं चुपचाप बैठे मैं ही बोल रहा है मौका है रसना पवित्र करो मन भी पवित्र करो बोलो बंदेश्वर सतपुरुष कबीर साहब महाराज की जय सतपुरुष गरीबदास महाराज की जय बंदेश्वर साहब पुरी वालों की जय बंदेश्वर साहब रकुए वालों की जय बंदेश्वर साहब गौवा वालों की जय बहनों वाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय सर्व संतों की जय सर्व भक्तों की जय सर्व धर्मों की जय सियावर रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय गौ माता की जय श्री गंगे
माता की जय, धरती माता की जय, बोलो वगीश्वर महाराज की जय, बोलो वगीश्वर महाराज की जय, बोलो वगीश्वर महाराज की जय। ते आओ सारे ही मिलके हम अरदास करो, बेनतियां करो और प्रसाद बनने वाले सेवादार प्रसाद शुरू करें और सब ने अतिथि बैठे रहना है, प्रसाद लेना है। प्रबंधक मेरे लिए महाराज जी आगे पहली संगत वालों लंगर भी बनाया गया है, थोड़े लिए प्रसाद भी तैयार है, सब ने प्रसाद के लंगर पाके जाना है, बिना प्रसाद लंगर ले किसी ने नहीं जाना। सारे मिलके प्रार्थना करो और जेकर थोड़ा मन है तो सेवा भी कर सकते हो। इस संस्था द्वारा बहुत सारे सामाजिक कार्य चल रहे हैं, जिसे सारा कुछ मैंने कहा टाइम और लगेगा, तो थोड़ा मन है तो और भी सेवा कर सकते। सत साहिब सत साहिब की